आज की वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय चुना है, साधना जगत की समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी है वो। जैसे मैंने कहा था कि तंत्र विद्या में उसके दो अंग हैं, मंत्र और यंत्र। तो यंत्र के विषय में तो मैंने वीडियो बना दी थी, मंत्र के विषय में आपको बताता हूँ, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म हो जाता है तंत्र विद्या में। तो इसमें चूँकि इतनी सारी भ्रांतियाँ हैं, तो इसको अलग अलग पार्ट में मैं करके बताने की कोशिश करूँगा। कि एक तो पहले मैंने कल कहा था कि मंत्र के बारे में लोग क्या नहीं जानते हैं, क्यों मना किया जाता है कि मंत्र के संबंध में मंत्र ना जपो, ये तो समस्या ये है। दूसरी बात ये है कि जो है इसमें बीज जो अलग अलग हैं उनका कैसे क्या उच्चारण है, क्या प्रयोजन, उसको लेके लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। और तीसरा, इसमें दीक्षा का क्या मतलब है, कैसे होता है, और मंत्रों के स्वरूप कैसे होते हैं, उसमें चेंज कैसे किया जाता है, यज्ञ का क्या विधान है। तो एक एक करके मैं ये आपको बताता हूँ कि मंत्र के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मना क्यों किया जाता है जपने के लिए बिना दीक्षा के। आप समझ लीजिए, इस बात को पब्लिकली कभी किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन अब ये चूँकि ज़रूरी है, लोग ऐसे फंसते चले जा रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मंत्र जो है, जितना आप जानते हैं कि ये साउंड है, वाइब्रेशन है, ये है वो, खाली उतना ही नहीं है। मंत्र तो जो है वो ध्वनि है। और दो तरीके के मंत्र होते हैं। एक जैसे आपका जो है रुद्राष्टाध्यायी में दिया हुआ, दुर्गा सप्तती में दिया हुआ श्लोक हो गया, तो ये मंत्र हो गए पूरी तरीके से वैदिक हैं या पौराणिक हैं। और एक बीज मंत्रों के साथ होते हैं, जैसे नवाण मंत्र आपका हो गया या और कोई भी मंत्र हो गया। तो किसी भी मंत्र पे, चाहे जिस प्रकार का हो या कोई श्लोक ही हो, दुर्गा सप्तती के कोई श्लोक हो, आप उसको मंत्र स्वरूप इसलिए माना जाता है। चाहे कुरान की कोई आयत हो, इस्लामिक में भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि उससे आपको आसान होगा समझने का। जैसे इस्लाम में इसका जो है बाकायदे जो व्यवहारिक रूप से वर्णन है कि प्रत्येक कुरान की आयत पे, जो हमारे वहाँ जिसको मंत्र बोलते हैं, ऐसा उसको आयत बोलते हैं, एक फरिश्ता, एक मौक्किल, फिर ऐवान और जिन जिन्नात, इस तरीके की सिफली की मखलूक सारी उससे अटैच रहती है। ये वहाँ पे समझने के लिए बताया। अब उसी को हिंदी में आप इसमें अपने वहाँ ट्रांसलेट करो, तो जो फरिश्ता है उससे संबंधित देवी देवता हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके मौकिलान आ गए, अपने वहाँ उस तरीके की शक्तियाँ होती हैं जैसे भैरव भैरव इत्यादि को कहते हैं। उसके नीचे फिर ऐवान आ गए, ठीक है। तो ऐवान में आप समझ लो बेताल वगैरह हो गए। उसके नीचे फिर वो सीधे ऐवान के बाद जो है जिन्नात आ गए। तो जिन्नात में अपने वहाँ नारसिंह देव जैसे आप समझो, ठीक है, ब्रह्म राक्षस कैटेगरी ये सब हो गई। उसके नीचे फिर वो जो है चुड़ैल डाइनिया वगैरह ये सब आ गई, छोटी आसे में जो है। इस तरीके से इसको समझने के लिए आपको बताया। तो यही उसका रहस्य है कि कोई भी मंत्र हो, कुरान की आयत हो, इससे जुड़ी ये चेन प्राकृतिक रूप से होती है। जब इसका निर्माण होता है तो इससे ये चीज़ें संबंधित रहती, और उसी प्रकार के मंत्रों को जपने से उसी प्रकार के काम होते हैं। जैसे शत्रुनाश के लिए है बगुलामुखी मंत्र, तो बगुलामुखी मंत्र से जुड़ी जो शक्तियाँ हैं वो इसी वर्ग की हैं। जब उसका अनुष्ठान सही से किया जाएगा, उसका विधि विधान से किया जाएगा, तो वो पूरी जो उसको उर्दू में शब्द है, अरबी में बोलते हैं रूहानियत, जैसे है इस्लामिक उसमें, ऐसे ही अपने वहाँ आप समझ लो। तो उसकी रूहानियत जो है, कहते हैं कि उससे बेदार हुई, तो इसका मतलब क्या समझ लो, इसका पूरा प्रभाव आपके साथ जुड़ा। अब सही से बगुलामुखी मंत्र जो किया गया, तो बगुलामुखी मंत्र की जितनी भी शक्तियां हैं वो पूरी तरीके से आपके शत्रु को स्तंभित करने में लग जाएंगी और शत्रु को समाप्त करने में लगेंगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने मंत्र यहाँ पे जपा तो वो शत्रु अपने घर पे खाली जो है सब आप ही के करने से हो जाएगा, क्योंकि शत्रु हो सकता है आपके ऊपर तंत्र विद्या करा रहा हो। तो इसके जो है प्रभाव से ये शक्तियाँ उस घटना को घटाने में लग जाती हैं, जिससे वो शत्रु खत्म हो जाए। जैसे कोई तंत्र विद्या करा करके आपको परेशान कर रहा आपका शत्रु है, तो वो आपको किसी तांत्रिक तक पहुंचा देंगे या ऐसे उपाय तक पहुंचा देंगे, जिससे वो न सिर्फ तंत्र विद्या कराना उसका जो किया हुआ वो कट जाए, बाकी वो तंत्र विद्या हमेशा के लिए कराना बंद कर दे। ऐसी घटना वो घटा देंगे, क्योंकि उसका काम ही यही है बगलामुखी मंत्र का, कि शत्रु से मुक्ति। जैसा शत्रु आपका हो, कोर्ट कचहरी वाला होगा तो कोर्ट का फैसला आपके उसमें करा देंगे या मुकदमा वो वापस ले लेगा, ठीक है। चूंकि ये पार्लेंस में बगुलामुखी मंत्र, इसलिए आपके समझने से आसान होगा। इसी प्रकार से सभी मंत्रों के संबंध में आपको समझना चाहिए। अब वो चाहे नवाण मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, और चाहे कोई अन्य देवी देवता का लक्ष्मी का मंत्र हो, तो जिसको जिस प्रयोजन से जपा जाता है, घटना ऐसे घटती है। उससे जुड़ी हुई जो शक्तियाँ होती हैं उनका पूरा जो है समूह कहो या निजाम कहो, ऐसे जो है इस्लामिक मंत्र भी काम करते हैं, कुरान की आयतें भी ऐसे काम करती हैं। तो वो उसी उद्देश्य से, जैसे अब आप खटकर्म करोगे किसी से, तो उसमें जो सिफली के जो है उसके शक्तियाँ हैं, सिफली इल्म वाली, या जो है ऐसे करो वाम मार्गी शक्तियाँ जो हैं, जितने भूत प्रेत डाइन जुड़ैल हैं, ये सब लग जाएंगी। जैसे बगुलामुखी मंत्र से आप इस खटकर्म करोगे तो बगुलामुखी मंत्र की स्तंभन वाली चीज़ें नहीं जाएंगी, फिर इसमें से शक्तियाँ जाएंगी। अच्छा, शक्तियाँ कैसे रहती हैं, आप ऐसे इसको समझने के लिए समझो कि मंत्र के साथ शक्तियाँ ऐसे ही होती है, जैसे एक मान लीजिए कि जाल टंगा हो कहीं, आप ऐसे सोचिए पेड़ में जाल टंगा हो, हवा में जाल टंगा हो, और उस पर एक
जाल पे विभिन्न प्रकार के जीव बैठे हों। आपके समझने के लिए मैं कहता हूँ, जैसे शेर बैठा हो, हाथी बैठा हो, बिल्ली बैठी हो, कुत्ता बैठा हो, मनुष्य बैठा हो, बंदर बैठा हो, गाय भी बैठी हो, उसी के ऊपर पक्षी भी बैठे हुए हैं। ये सब हो गए। ये सब इस तरीके से उस जाल में बैठे हुए हैं। अब जाल को आप किसी तरीके से खींचोगे अगर, तो ये सब आपकी तरफ आकर्षित होंगे और सब पूछेंगे कि मेरा क्या काम है, मेरा क्या क्या है। जिसका काम होगा वही उतरेगा वहाँ से। यही मंत्र के संबंध में होता है कि मंत्र से ये शक्तियाँ इसी प्रकार से अटैच रहती हैं। जैसे ही आपने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, मंत्र को जपना शुरू किया, ये सब आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। अब उनको संभालना ना आया, उसकी विधि अगर गलत हुई, सभी उतार आए अगर उस जाल पर से, तो आप ही को मार के खा जाएंगे। इसीलिए मंत्रों के साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर विद्या आपने गुरु से मंत्र नहीं प्राप्त करी है, तो ये सब शक्तियाँ जो आ जाएंगी, ये जो है पहले से यहाँ अगर आपके साथ कोई लफड़ा है तंत्र मंत्र का या सूक्ष्म जगत का, तो ये उससे रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्ट कर जाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो मंत्र आप जब भी जपना शुरू करोगे, कोई भी मंत्र, तो उससे जुड़ी हुई सभी शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी। जितना ज़्यादा आप उसको जपोगे, उसी तादाद में शक्तियाँ आएंगी। और कहीं उसका पुरस्चरण हो गया तो उसी हिसाब से उसका विस्फोट हो जाएगा। मंत्र में विस्फोट करने के लिए, उसकी पूरी ऊर्जा जगाने के लिए उसका पुनस्चरण करना पड़ता है। जितने अक्षर का मंत्र होता है, उतनी लाख संख्या में जप करने पर फिर उसका दशांश आहुतियाँ, जैसे गायत्री मंत्र से आप समझो 24 अक्षर का मंत्र है, 24 लाख उसकी जप संख्या है गायत्री मंत्र की। उसी तरीके से उसके परहेज हैं, जैसे कच्चा लहसुन प्याज आप नहीं खा सकते, मीट मछली नहीं खा सकते इस दौरान अगर इसका पुरस्चरण करना है, और ब्रह्मचर्य से रहना होगा, स्त्री के साथ संसर्ग नहीं कर सकते। तो ये 24 लाख की आपने जनसंख्या अगर पूरी करी, तो फिर 2,40,000 आहुतियों का हवन होगा। उसमें कोई कोताही नहीं। उसी हिसाब से लोग बैठ के हवन करें, 10 लोग करें, 20 लोग करें, 40 दिन में हवन खत्म हो, 10 दिन में हो, 20 दिन में हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन आहुतियाँ 2,40,000 पड़नी चाहिए। तो 2,40,000 आहुतियों का ये हवन हो गया। मतलब आपका जो है, अब उसी हिसाब से आप जोड़ो, 2400 माला शायद आना चाहिए। तो 2,40,000 आहुतियों का हवन हो गया। और उसके बाद फिर जो है 2,40,000 का फिर दशांश यानी 24,000 फिर आपको जप करना पड़ेगा। उसको आशीर्वाद जप बोलते हैं। तब जाके इसमें विस्फोट होगा। अब इस विस्फोट को संभालने के लिए, चूंकि गुरु ने आपको दीक्षा दी होगी, तब तो उसने देखा होगा, अपने मन से कहीं कर लिया, तो उस विस्फोट को संभालने की आपके शरीर में योग्यता ना हुई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए मंत्र साधनाओं में कोई पागल हो गया, किसी को बीमारी हो गई, किसी को कुछ हो गया, अपने मंत्र से मंत्र साधना शुरू करी या गुरु के बताए विधान से नहीं किया या पूरा नहीं किया, तो ये घटना घटेगी। क्योंकि मंत्र का अगर दशांश हवन हो गया, उसका आशीर्वाद जप हो गया, या हवन के बाद से उसके रिएक्शन जरूर होंगे, उसका परिणाम आपके ऊपर आएगा। अब आपकी चाहे जैसी स्थिति रहे, संभाल ना पाए तो गए। तो ये इसलिए रिएक्शन होगा, इसलिए इसको इसलिए भी मना किया जाता है। आपके ऊपर तंत्र मंत्र है, भूत प्रेत हैं, और कोई ऐसा मंत्र आपने जप लिया, बगलामुखी ही कर लिया बिना गुरु से पूछे, और हवन वमन कर दिया, तो उसके जो है जो ऊर्जा आएगी आपके ऊपर, इनसे टकराएगी, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अचानक से। अब वो गुरु ना हुआ तो आप फिर ठीक नहीं होगे, उसमें पिसते चले जाओगे। तो ये हो गया कि मंत्रों को लिए इसलिए मना क्यों किया जाता है। दीक्षा का मतलब क्या होता है, गुरु दीक्षा का मतलब क्या होता है, मंत्र दीक्षा का मतलब क्या होता है। दीक्षा का मतलब ये होता है कि आपको पूरी तरीके से खंगाल लिया गुरु ने कि आप किस लायक हो, कौन सी साधना आपको सूट करेगी, आपका प्रयोजन क्या, चाहे तंत्र के क्षेत्र में हो, चाहे ईश्वर प्राप्ति में हो, चाहे किसी समस्या को लेकर के आए हो। और वही मंत्र गुरु आपको फिर संबंधित देवी देवता से विमर्श करेगा। आपका गुरु योग्य है, दीक्षा देने योग्य है, तो उसकी इतनी सामर्थ्य जरूर होगी कि संबंधित देवी देवता से वो विमर्श करेगा। शंकर जी का आपको मंत्र देना है, तो शंकर जी का मंत्र देगा, शंकर जी से किसी तरीके से संपर्क करेगा। उसके तरीके होते हैं, जो लोग इस लाइन में हैं वो जानते हैं कि देवी देवताओं से संपर्क कैसे किया जाता है। आपको शंकर जी का मंत्र अगर देना है, तो गुरु सिर्फ उसमें विधान बताने के लिए है, चयन आपका शंकर जी ही करेंगे, यानी शंकर जी से ही अनुमति लेनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं दीक्षा। दीक्षा का मतलब क्या है, यू हैव बीन चूजन बाय द गॉड, ईश्वर ने आपको चुन लिया। काली का मंत्र देना है तो काली ही आपको चुनेंगे, तभी आपको काली की दीक्षा मिलेगी, अगर वास्तविक वो दीक्षा है तो। यानी काली के समझ रखा जाएगा कि ये व्यक्ति आया हुआ है, इसको आपके मंत्र की दीक्षा देनी है। अगर काली उस गुरु को कहती है कि हाँ दीक्षा दो, तो वो दीक्षा देगा, और फिर उसकी साधना विफल नहीं हो सकती। क्योंकि गुरु का काम क्या है, फिर गुरु का काम क्या रहता है, काली ने आपको चुन लिया, तो काली ने आपका देख लिया जन्म जन्मांतर, और फिर वो कहती है कि इसको दीक्षा दो, तो उन्होंने हमको चुना है, फिर वो साधना सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और हम लोगों को जो अपनी दीक्षाएं मिली हुई हैं, इसी तरीके से मिली हुई हैं, इसलिए 19 साल 20 साल लगे, क्योंकि हमारी तब योग्यता नहीं थी, तो शक्तियों ने स्वीकार नहीं किया। तो उसके बाद गुरु का प्रयोजन क्या रह जाता है, गुरु का प्रयोजन रह जाता है आपको विधान बता देगा, काली जी का जप करना, इतने संख्या में करना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये चढ़ाना, अमावस्या पूजा ऐसे होगी, बस गुरु का काम इतना रह जाता है। और निगरानी करेगा कि आप साधना कर रहे हो तो कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो, बीच में नहीं छोड़ रहे हो, भटक रहे हो, और सूक्ष्म की शक्तियाँ आपको डिस्टर्ब न करने पाए, फिर ये गुरु का काम हो जाएगा सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये चीज़ इसमें मायने रखती है। यहाँ पे गुरु का रोल आता है कि गुरु आपको संभालने के लिए हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये जो है इस तरीके से दीक्षा का मतलब ये हो गया कि ईश्वर ने आपको चुन लिया, गुरु ने माध्यम मार्गदर्शन का काम किया। तो ये बात हो गई ये दीक्षा की, और इसीलिए दीक्षा के जरिए चलने पर आपको नुकसान नहीं होता।
अब इसमें दूसरा सब्जेक्ट आता है कि जो है बीज जो होते हैं, कोई ऐंग कहता है, कोई ऐम कहता है, रींग, रीम, रींग, फिर जैसे है, फिर हिलिंग है, हिलीम है। तो देखिए हा, ला, रा, अगर रा जो लगता है, जैसे रोंग है, होंग है, तो उसमें फिर होम भी कह सकते हैं, हरोम भी कह सकते हैं। तो इसमें आप समझिए कि इसमें कंफ्यूज होने की स्थिति में ना पड़े, क्योंकि ये जो है ये साउंड है सारे, बेसिकली जो है ये साउंड है। जैसे ऐंग है, ऐम है, ये साउंड है, ये कोई अक्षर नहीं लिखे गए हैं। ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से आप देखोगे तो अनुस्वार के हिसाब से बताया जाएगा, व्याकरण का नियम अलग है, लेकिन व्याकरण का नियम इसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि ये साउंड है परमात्मा की, ये सुनी गई ध्वनियाँ, जैसे ओम सुना गया है, वैसे ये सारी ध्वनियाँ हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया विधान ये है, क्योंकि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, ऐम का उच्चारण करोगे तब भी आपको वही फल मिलेगा, ऐंग का करोगे तब भी मिलेगा। लेकिन इसमें ये चीज़ जो है होती है कि जिस परंपरा में आपको दीक्षा मिली गई हो, वहाँ पे जो गुरु आपको मंत्र देते समय उच्चारण सिखाए, वही उच्चारण करना चाहिए। और ये मैं आपको व्यवहारिक अपने अनुभव से इसलिए कहता हूँ कि जैसे मैंने काली जी की जो है जब दीक्षा हमको मिली बनारस में कामरूप मठ में, तो ऐंग बीज के साथ हमको मिला, जैसे क्रिंग, उनका क्रिंग उच्चारण वहाँ पे मिला, वो जो मंत्र मुझे मिला। लेकिन जब श्री विद्या साधना मैंने करी अपने गुरु जी से, तो सारे जो उसमें अक्षर मकार के साथ मिले थे, समझ गए। और दोनों साधनाएं मैंने करी और दोनों का परिणाम सामने है। तो मैं ये नहीं कह सकता, नवाण की साधना भी जो मुझे मिली थी दीक्षा, वो मकार के साथ मिली थी। ठीक है। जैसे एम, इस तरीके से आप समझो। अब पूरा उच्चारण तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। दूसरी बात है तो ये हो गया, इसमें कंफ्यूज ना हो कभी कि आपने गुरु ने जो बताया, तो एम के साथ रा जहाँ लगता है, जैसे रोंग है, होंग है, ठीक है, दोनों चलता है महामृत्युंजय मंत्र में। तो रा या बगलामुखी में है रिंग या रीम, इस तरीके से। तो रा लगाने का अग्नि तत्व का चूंकि वो प्रतीक है, ये आपका गुरु तय करता है कि आपकी समस्या के अनुसार और उस जो सामने समस्या है महामृत्युंजय के केस में, तो उसको देखते हुए रा लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ये गुरु के ऊपर आप छोड़ दीजिए कि वो आपको बताएगा रा, इसमें अपना दिमाग मत लगाइए। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि नवाण मंत्र के संबंध में ये है कि नवाण मंत्र का जो आपको लिखा हुआ स्वरूप मिलता है वो तो पूजा पाठ तक तो ठीक है, कि ब्राह्मण आपका दुर्गा सप्तती का पाठ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, वहाँ वहाँ तो ठीक है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये तो ठीक है। लेकिन जब साधना में इसकी दीक्षा दी जाती है नवाण मंत्र में, तो जो है उसमें ओम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। फिर ये जो बीज है देवी का, ओम के जगह पे हटा करके एक बीज गुरु लगाता है, तो इसलिए नवाण मंत्र की कोई साधना नहीं कर पाता जल्दी, क्योंकि उनको गुरु उपलब्ध, नवाण मंत्र की आप साधना नहीं कर सकते हो। नवाण मंत्र के लिए कितना चर्चा है, ये कर लो वो कर लो, क्योंकि ओम लगा करके अगर आप नवाण मंत्र का जप करोगे तो आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। वो साधु संन्यासियों के लिए है, सांसारिक व्यक्तियों को नहीं परिणाम मिलेगा। तो ओम को रिप्लेस करके बीज लगाया जाता है, और वही नवाण मंत्र का गूढ़ रहस्य है, क्योंकि गुरु जो आपको दीक्षा देगा आपके जीवन के उद्देश्य को देखते हुए नवाण मंत्र को ओम को रिप्लेस करके एक बीज लगा देगा, तो उससे फिर आपकी वो दीक्षा हो जाएगी और उसी से आपका फिर विधान वही रहेगा। नवाण मंत्र की अगर सिद्धि करनी है तो 9 लाख उसकी जप संख्या है, 90,000 आहुतियाँ उसकी हो गई, और फिर 9,000 का जप हो गया। कन्या भोजन आपको कराना ही कराना। नवाण मंत्र के जप में किसी भी प्रकार के कोई परहेज नहीं है, क्योंकि देवी का वो प्रेयर है, बेसिकली क्या है, देवी का प्रेयर है, तो उसको जो है कर सकते हो, कोई कोई उसमें परहेज नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से महामृत्युंजय मंत्र के संबंध में कि महामृत्युंजय जो जो रुद्राष्टाध्याय में लिखा हुआ है ओम त्रयंबकम यजामहे, ये तो ठीक है, इसका तो जब कोई भी कर सकता है, 108 पाठ आप डेली करिए, 108 पाठ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसमें जो है विद्या तंत्र जब इन्वॉल्व होगा, तो उसके बीच जो है गुरु बताएगा, फिर ओम होंग से करना है कि ओम ह्रोंग से करना है, और उसमें क्या क्या लगाने हैं। ठीक है। इसी तरीके से इस्लामिक साधनाओं में भी जो चीज़ें जोड़ी थी उसको अजीमत कहते हैं, कि जो है कोई कुरान की आयत है तो उसमें अजीमत जोड़ दी गई, काफ हा या ऐन स्वाद हा मीम ऐन सीन काफ, ऐसे अजीमत उसमें जोड़ दी जाती है। तो ये सब गुरु गुरु जो निर्णय करता है, और ये गुरु से इस परंपरा में रहता है। ऐसा ये जो है विज्ञान बताने के लिए नहीं है कि वो ना, तो गुरु आपको इतना ज़्यादा बताएगा, जब आपकी योग्यता हो जाएगी तो आप साधना में खुद सीख जाओगे, और ना कोई किताब में लिखा मिलेगा, ना पब्लिकली कोई बताएगा। इसलिए कहा जाता है कि गुरु मंत्र, जो मंत्र होते हैं गुरु दीक्षा से ही लिए जाते हैं। तो ये जनरल जो मंत्र पार्लेंस में है उनको समझने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका रहस्य होता है, कि जो मंत्र दीक्षा में मिलता है उसके विधान भी बता दिए जाते हैं। किस मंत्र के साथ ब्रह्मचर्य है, गुरु बताएगा कि मंत्र का जो पुरस्चरण आप करोगे, 24 लाख पुरस्चरण जैसे गायत्री मंत्र का एक साथ नहीं कोई कर सकता, तो 2,40,000 के 10 अनुष्ठान में विभक्त करके करेंगे। तो 2,40,000 का जब एक अनुष्ठान होगा तो उस दौरान परहेज आपको रहेगा, फिर परहेज ये खत्म हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल ज़िंदगी जियोगे, फिर दूसरा उठाओगे। इस तरीके से 10 टुकड़े में इसको कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी साधनाएँ करी जाती हैं कि बहुत लंबे अगर होते हैं, तो मान लीजिए अब नौकरी भी करनी है, कुछ भी करना है, तो इसको टुकड़े में करके किया तो गुरु आपको ये बता देगा। अगर गुरु इजाज़त देता है तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात ये हो गई कि कर्मों के अनुसार मंत्रों के स्वरूप जो है गुरु बदल देता है। जैसे मैंने नवाण मंत्र से खटकर्म करना जब सीखा,
तो मेरे गुरुजी ने एक ही नवाण मंत्र में सारे बीज के प्रयोग मुझे सिखा दिया, वसट भी, और आपका जो है क्रिंग बीज भी उसमें लगा, क्रिंग का भी प्रयोग करके देखा मैंने नवाण मंत्र में ही, समझ गए। तो इस तरीके से होता है कि किसी मंत्र का जो है प्रयोगों के अनुसार जो है उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, उसमें चीज़ें जोड़ी या घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, ये गुरु तय करता है। तो वो एक गुप्त विद्या है। जब आपको किसी मंत्र की सिद्धि हो जाती है, जैसे नवाण मंत्र की जब मुझे सिद्धि हो गई तो उसके जरिए खट कर्म करने की मेरी योग्यता हो गई, तो मेरे गुरु ने उसके खट कर्मों के विधान बता दिए कि भाई किस कर्म में जो है इसमें क्या जोड़ा जाएगा, क्रीम कहाँ लगेगा, कहाँ से क्रीम हटाना है, कहाँ वसट लगेगा, कहाँ जो है कुछ और लगेगा, इस तरीके से। तो सभी मंत्रों का इस तरीके से भी विज्ञान होता है, वो एक अलग विद्या है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें कितनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। जो लोग समझते हैं कि बस हमको मना किया जा रहा, क्यों मना किया जा रहा, समझ गए। तो इस तरीके से होता है कि आप इसमें करेंगे। फिर जो है नंबर आता है यज्ञ का। यज्ञ में कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि कोई बहुत लोग आपको बता देंगे कि जो है दशांश उसमें हवन की व्यवस्था नहीं है, तो कुछ माला हवन कर लो और बाकी जो है आप जो है जप कर लो। ऐसा नहीं होता है। जितना आहुति है मंत्र का जप हुआ है, चाहे वो हवन आप टुकड़े टुकड़े में करो, 24 लाख जप कर लिया तो 24 लाख का हवन 2,40,000 आहुति एक बार में नहीं कर पा रहे हो तो टुकड़े टुकड़े में करो, चाहे उसमें महीनों लग जाए, लेकिन 2,40,000 आहुति पूरी करने के बाद ही आशीर्वाद आप जप कर सकते हो। और तभी उस मंत्र का कोई फायदा नहीं, वो जप आपका पड़ा रहेगा सालों साल, समझ गए। एक केस मेरे पास ऐसे आया था, उस लड़के ने जो है श्रीम बीज का 12 लाख जप कर लिया था, लेकिन 14 साल तक वो उसका हवन नहीं कर पाया, क्योंकि ईश्वर ने विधान डाल दिया उसमें। अगर वो घटना उस घट जाती, हवन हो जाता तो उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती, लेकिन वो घटना घटनी थी ईश्वरीय विधान से, तो नहीं हो पाया, तो नहीं परिणाम मिला। जब हमारे संपर्क में आया तो उसको बताया, तो उसको साधना कराई गई, तो वो उसके परिणाम हो इस तरीके से कि भाई आप हवन करो, फिर इसका 10 आशीर्वाद जप करो। परमात्मा अपने पास थोड़ी ना कोई चीज़ रखता है। तो ये सारी उसकी जटिलताएं हैं। और हवन सामग्री के संबंध में भी गुरु आपको बताएगा। किसी भी हवन सामग्री का हवन को करने में जौ तिल चावल हवन सामग्री ये हमेशा समभाग रहते हैं। ठीक है, ये बराबर बराबर अगर 1-1 किलो मिला रहे तो सब 1-1 किलो रहेगा। ये मैं तंत्र की अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी आपके जो है पंडित पुरोहित कर्मकांड में आपका क्या चलता है उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैंने किया, जिससे हमारी साधनाएं हैं तंत्र मार्ग की, कामरूप कामाख्या मठ की। देवी के जो हवन होते हैं उसमें लाल चंदन का प्रयोग, जो बुरादा होता है लाल चंदन की लकड़ी का बुरादा मिलता है बाजार में, वो प्रयोग होता है। भगवान शिव में सफ़ेद चंदन का बुरादा, भगवान विष्णु में पीले चंदन का बुरादा, ये हो गया। अब उसमें उसी तरीके से विशेष वस्तुएं होती हैं, जैसे काली जी के हवन में कुछ विशेष वस्तुएं डाली जाती हैं। कामाख्या की तो बहुत ही विशेष सामग्रियाँ होती हैं जो कभी पब्लिक में बताया भी नहीं जा सकता। ठीक है, और उसमें जितनी चीज़ें मैं श्री विद्या में अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो जितनी इसमें ये गुरु आपको निर्दिष्ट करेगा कि किस हवन में क्या चीज़ मिलाई जाएंगी, उसी हिसाब से उसका परिणाम होगा। सस्ते के चक्कर में नहीं जाना चाहिए कि रद्दी सद्दी हवन सामग्री लिया उसमें महक नहीं आ रही है बिल्कुल, या तिल खराब क्वालिटी का ले आए, जौ ले आए घुन लगा हुआ। चावल आप मोटा चावल यूज कर सकते हो जो कोटे की दुकान पे मिलता है, तो उसमें नहीं कोई दिक्कत है कि बासमती डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घी का चयन फिर देवी देवता के अनुसार किया जाता है। जैसे गायत्री मंत्र का अगर हवन है तो जितना शुद्धतम क्वालिटी का घी हो उतना ही लेना चाहिए। श्री विद्या में भी यही नियम लगता है। नवाण काली जी या जो है कुछ इस तरीके के जो हैं उसमें जो है घी सस्ते क्वालिटी का भी आपका चल जाएगा। तामसिक साधनाओं में रद्दी से रद्दी घी चल जाएगा। ठीक है, तो ये उस तरीके से घी का चयन होता है। और बाकी इसमें लकड़ियाँ, आम की लकड़ी है किसी विशेष कामना से, आपकी बेल की लकड़ी है, नवग्रह लकड़ी हर हवन में लगती ही लगती है। तो ये इसका हवन का विधान है। दूसरी, अब ये सब आपने कर लिया कि दीक्षा मिल गई, हवन कर लिया, मंत्र अब पुरस्चरण हो गया सिद्ध। अब आया मंत्र का प्रभाव। अब मंत्र का प्रभाव जिस दिन साधना आपकी कंप्लीट होगी, अगर आपने चरणों तरीके से करी है, मान लीजिए कि 24 लाख का 2,40,000 एक में तोड़ा आपने, तो संकल्प करा दिया गुरु ने, तो 2,40,000 जैसे पूरा होगा उसका परिणाम आपके ऊपर आएगा। अब वो परिणाम आएगा तो उसको झेलने की तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि परिणाम सुखद नहीं आता है साधना का। सर में दर्द, उल्टी, शरीर में जितना दोष है, विकार है, उसके हिसाब से परिणाम आएगा। आपको कुछ भी हो सकता है, किसी को बुखार चढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। और जब तक वो परिणाम आपके शरीर में जो है पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, किसी भी दवा या किसी चीज़ से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। जब मेरी श्री विद्या साधना पूरी हुई तो जो है जब उसका आखिरी परिणाम आ रहा था, मुझे आज भी याद है, ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग इतना श्री विद्या करते हैं। आखिरी परिणाम हनुमान जयंती का दिन था, जब उसका आखिरी परिणाम जारी हो रहा था, तो उस दिन लगा कि मेरा अब इस दुनिया में आखिरी दिन है, क्योंकि उसका परिणाम सवेरे से तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, जबकि वो 16 लाख पूरे हुए थे उस समय। उसका अनुष्ठान 16 लाख का पूरा होकर के दशांश आशीर्वाद जब हुआ था। मुझे बता के कोई वो नहीं आया, सवेरे हल्का हल्का दर्द था, तो ये मुझे मालूम था कि हाँ ये कंफर्म मैंने कर लिया कि हाँ श्री विद्या परिणाम आ रहा है।
शाम को 6 बजे तक कुछ नहीं हुआ, मैं किसी न किसी तरीके से अपने काम करते रहा, लेकिन 6 बजे के बाद जब इसका परिणाम आना शुरू हुआ तो इतनी मेरी दशा ख़राब हो गई कि शरीर से जो है मुझे अपने कपड़े उतार करके इधर उधर रखने पड़े। सिर्फ एक जो है जो साधना का वस्त्र था, लुंगी बस मेरे शरीर पे था बस। और सांस आनी बंद हो गई, ऐसे बैठे बैठे बिल्कुल नाक से सांस आनी बंद हो गई, जबकि मैं देख रहा हूँ हाथ लगा के कि आ रही, लेकिन जो अंदर के शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसमें सांस आना बंद हो गई। और आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट ऐसे समय जो है काटते 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 परेशान हो। एक बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने घर वालों को सूचना दे देनी चाहिए कि मुझे अब जो है कुछ होने वाला है। ये मेरी, मैं खुद इतनी सब वर्षों की साधना करने के बाद ये मेरी दशा होगी, मुझे सोचा कि इन लोगों को बता दिया जाए। फिर मैंने खुद ही माता त्रिपुर सुंदरी से ही सीधे सीधे प्रार्थना करी कि आप देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई घटना मेरे शरीर पे घटती है तो यहाँ कोई संभालने वाला नहीं, सब डॉक्टरों के चक्कर में जाएंगे, घर वाले लाखों रुपए में बर्बाद करके चले आएंगे और घटना यहाँ से घटेगी। तो उनकी कृपा से फिर वो अनुभव, खैर मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम से बंद हो गया, लेकिन धीरे 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 करके फिर उन्होंने ये कंफर्म मुझे कर दिया किसी तरीके से कि इसको तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, अभी ये सही हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिजिकली तुम अपना सांस चेक कर सकते हो, आ रही जा रही। और मैंने हाथ लगा के देखा कि हाँ सही सांस आ रही जा रही है। ऑक्सीमीटर लगाता, पल्स ऑक्सीमीटर, तब भी 95 ही आता, क्योंकि उसके अनुभव जो है अंदर के शरीरों में होंगे। आपका जो साइकिक बॉडी है, चौथा शरीर जो है, तो यहाँ से नहीं पकड़ेगा, नाड़ियाँ उसमें हैं, साधना के अनुभव उसमें होते हैं। इसलिए सर दर्द की दवा सेरिडान खाते रहोगे, बाम लगाओगे, सर पे तेल रखोगे, कोई आराम नहीं मिलेगा उसमें, जब तक वो प्रभाव एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा। तो ये इसका अपना विज्ञान है। और मंत्रों के उसी तरीके से काम होते हैं। वशीकरण के प्रयोग कैसे होते हैं? वशीकरण के मंत्र जब कर दिए गए, हवन कर दिए गए, उसका विधान हो गया, तो वही ऊर्जा पूरी जा करके वशीकरण में उस शक्ति के जो है जो सामने वाला व्यक्ति है उसको प्रभावित करेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर भी वशीकरण हो जाएगा। अब जब गुरु ने भी वशीकरण करना तुमको सिखाया, तो ये भी सिखाएगा कि सामने वाले को खाली डिब्बा बनाओ, टारगेट। इसीलिए बहुत सारे लोग ये वशीकरण, उच्चाटन और फलाना ढकाना कराते हैं, लेकिन सामने वाले पे असर नहीं होता, क्योंकि उसको खाली डिब्बा नहीं बना। मकान में किसी के जो है घुसना चोरी करने के लिए, तो उसको मकान में सेंध लगाने का जुगाड़ तो होना चाहिए। वो मकान पहले से एकदम पैक है, चारों तरफ से सिक्योरिटी है, तो कैसे करोगे? तो ये विद्या इसमें काम करती है। इसी तरीके के मंत्र इसके जो खटकर्मों के होते हैं, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन के, वो भी ऐसे ही काम करते हैं, क्योंकि उनका विधान पूरा हो गया। यहाँ बलि दे दी गई, भोग दे दिया गया, अब वो शक्ति बाइंडिंग हो जाती है उस मंत्र का अनुष्ठान पूरा करने पे। इसमें नूरी अमल, सिफली अमल जैसे इस्लाम में बोलते हैं, इसमें दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी बोलते हैं, कि वो उतने संख्या में मंत्र जप करके, हवन करके, बलि दे करके सब चीज़ों को भेज दिया गया एक साथ, तो वो जाने के लिए बाइंडिंग है। लेकिन वो वहाँ तक पहुँचेंगे, उनको जाना मजबूरी है। अब वो वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ आपको आगे तांत्रिक को हाल बताएंगे कि भाई इस आदमी के ऊपर जो पहले से सुरक्षा व्यवस्था काम कर रही है, तो हम कामयाब नहीं हो पा रहे। तो इस तरीके से जो अगर वो निहत्था है तो उसके ऊपर कामयाब हो जाएंगे। तो इसीलिए लोग मर जाते हैं मारण के प्रयोग से, और कोई बचाने वाला है, उसका हिसार है, सुरक्षा कवच है, तो वो बच जाएगा। लेकिन ये शक्ति अब अपना प्रभाव नहीं खोएगी। तो इसीलिए मंत्र विज्ञान ये है, जैसा आप समझते हैं वैसा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है मंत्र विज्ञान। और सब कुछ यही है, कुछ भी हो सकता है, मंत्र विद्या के जरिए कुछ भी किया जा सकता है। कोई भी खटकर्म तो आप छोड़ दो, जीवन की दशा दिशा बदली जा सकती है। इसलिए ग्रहों के भी मंत्र हैं, आपके मिसफॉर्च्यून को हटाने के मंत्र हैं, रोग को ठीक करने के मंत्र हैं, बशर्ते उसकी साधना सही हो, आपको विधान पता हो। तो हर हाल में मंत्र कभी भी, एक आप समझ लो कि ब्रह्मास्त्र है, ये कभी भी विफल नहीं हो सकता, ये अपना काम करेगा ही करेगा। तो मैं समझता हूँ इतनी जानकारी जो जनरल एक साधक को चाहिए होती है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। कुछ पर्टिकुलर पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हरिओम।